प्लाट पर विजय तिलक लगाए। देखिए, कांग्रेस ने तो वास्तव में मलकीत सिंह गैदू को बलि का बकरा बनाया है। टिकट लेने के लिए कोई बहुत जद्दोजहद तो नहीं करनी पड़ी ना। जब तक वो हो नहीं पाया, जद्दोजहद मची हुई थी। अगला लक्ष्य विधायकी का रखेंगे क्या? देखिए, सपना हर आदमी देख सकता है। तो भाई मैं अनपढ़ था और मेरा फायदा उठा लिया। नवासी लखमा अंगूठा छाप तो है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन वो दिमाग से किसी लोमड़ी से कम नहीं है। कवासी लखमा असली मास्टरमाइंड नहीं, असली मास्टरमाइंड तो भूपेश बघेल है। वो जो विरोध आपकी तरफ से किया जा रहा था वो बंद हो जाता है। जिस सफीरा साहू को 4.5 साल तक आप उसके चरण चुंबन करते रहे, बहुत पाक थी, जैसे हमारे पास आई वो नापाक कैसे। निकाय की जंग, एशियन के संग और हर वार्ड, हर गली, हर नुक्कड़ का रंग मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब हम पहुँच चुके हैं जगदलपुर में। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, 20 साल का अनुभव है और 20 साल से आप उन्हें जानते हैं क्योंकि आपके घर में आकर आपकी हर समस्याओं का समाधान वो लगातार करते आए हैं। तो हमारे साथ संजय पांडे जी मौजूद है, बीजेपी से प्रत्याशी है महापौर, और जानेंगे उनसे कि क्या क्या इनके यहाँ पर अहम मुद्दे रहने वाले हैं और क्या कुछ जो कार्य हैं जो कांग्रेस के टाइम पर नहीं हो पाए सर आपको करने, और आपने अपने दिमाग में बिठा लिया भाई मेरी प्राथमिकता रहेगी। नमस्कार हाना जी। देखिए, कांग्रेस ने वास्तव में 10 साल नगर निगम में वो शासन करती रही और कांग्रेस ने कोई नया काम किया नहीं, बल्कि कांग्रेस ने ये बड़ा पाप किया, महापाप किया मैं तो बोलता हूँ, कि जो पुरानी हमारे धरोहर थे, जो अच्छे काम हुए थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए थे, उनको बर्बाद करने का काम किया। उनका न किसी प्रकार का संवर्धन किया, न संरक्षण किया। चूँकि गंदी राजनीति से लिप्त थे, उसका समर्थन करने से उनको लग रहा था कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ कार्य है, इसलिए उनके तरफ से आंख मूंद लिया। इसलिए जो अच्छे कार्य थे शहर के, वो भी बर्बाद हो गए। नए काम में कांग्रेस 1-2 रोड गिना सकती है। अब फंड आएगा सरकार से, उस खर्च तो करना ही होगा, तो उसकी क्वालिटी देख लीजिए आप। उसको मतलब जनता को फ़ायदा नहीं हुआ, इनके पेट जरूर भरे भ्रष्टाचारियों के। मेरा ये है कि जिन कामों को इन्होंने करना था वो नहीं किया, जिनको बर्बाद किया उसको तो हम ठीक करेंगे ही, क्योंकि सब बड़े काम थे। मैं थोड़ा सा लाइन से गिनाऊंगा तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मुक्ति धाम को इन्होंने बर्बाद कर दिया। जो पुराना बस स्टैंड था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, हमने उसको बनाया। आज हमारे समय में जो हमने ऑक्शन किया, जो दुकानें लोगों ने ले ली, वो तो आबाद हो गई, परंतु बाकी इन्होंने ऑक्शन किया नहीं, ऑक्शन करने में रुचि नहीं ली। तो आज वो दुकानों के ना वायर तक, चौखट तक, वायर तक नोच लिए लोग। उसी प्रकार से बेला कोठा में पंडित दीनदयाल जी के नाम से हमने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया, वो उसका भी यही कंडीशन है। इन्होंने उसको कभी आबाद करने का काम नहीं किया, वो बर्बाद हो गया। चूँकि नीचे तल्ले पे लोग लिए हैं काफ़ी पैसा लगा के, तो वो तो ओपन हुआ कि हमारे समय ओपन हो गया था वो, इसलिए वो चल रहे हैं, सर्वाइव हो रहे हैं। नया बस स्टैंड जो कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से हमने बनाया, आप बस स्टैंड जाएंगे तो देखिए कितना बदतर स्थिति में है वो। इन सब को ठीक करेंगे। इसके अलावा गंगा मुंडा, देखिए बहुत बड़ी बात है, गंगा मुंडा तालाब, मतलब 250 एकड़ के आसपास का तालाब था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। सिल्ट जब मतलब दलदल था, जलकुंभी, कमल और अनेक प्रकार के घास उसमें थे। उसको पूरी तरह से डिवाटरिंग करके उसमें 2 मीटर की सिल्ट निकाली गई, मतलब पूरी तरह से उसको साफ किया गया। और जो मेड़ था, मतलब पहले वो मेड़ हुआ करता था उस तालाब के किनारे में, पगडंडी हुआ करती थी उसमें चलने की, उसको ठीक किया। उसमें 30 फीट की रोड बनाई, उसमें पाथवे बनाया, प्लांटेशन किया। जो प्लांटेशन तो हैं वहाँ, 20-20 फीट के झाड़ हो गए हैं, सब अच्छे। और दोनों साइड चौपाटी बनाई। जो हमारे बेरोजगार रेहड़ी वाले, मतलब जो लोग लगाते हैं, उनको चौपाटी देने से उनका जीवन स्वावलंबन होता है। 3 पार्क वहाँ पर बनाए, सब बर्बाद कर दिया इन्होंने। कभी ऑक्शन ही, मतलब उसको दिया ही नहीं किसी को। तो इस प्रकार से ना, मतलब जो अच्छे काम थे सर के, तरणताल, सुभाष चंद्र बोस के नाम से हमने तरणताल बनाया, उसको भी बर्बाद करने का काम किया। वो तो अभी 4-6 महीने पहले हमारी सरकार आने के बाद हमने एक्शन कर दिया, तो जो नया ठेकेदार है उसका थोड़ा मेंटेनेंस कर रहा है। वीर सावरकर भवन को देख लीजिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉल को देख लीजिए। एक प्रकार से इन लोगों ने सब चीज़ को ख़राब करने का काम किया। हम इन सब को ठीक करेंगे। शहर की बेसिक समस्याएं हैं, जैसे पिंक टॉयलेट है, सुलभ है, पार्किंग है, मतलब पानी की व्यवस्था है, ये भी पूरी तरह से चरमरा गई है। अमृत योजना 2015 में जगदलपुर शहर में शुरू हुई, जिसको 4 साल में कंप्लीट हो जाना था,
लेकिन 10 साल से कांग्रेस चूंकि वहाँ रही तो इसलिए उसमें सिर्फ बंटाधार हुआ पैसे का। 2-2 3-3 ठेकेदार भाग गए, कोर्ट की शरण में चले गए, काम हुआ नहीं। और आज अमृत योजना का लाभ इस शहर को सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि 10 साल इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, लूटा खसोटा। हम उसको भी ठीक करेंगे। अमृत योजना क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोजेक्ट है, शहर को पानी अगर आपको पिलाना है 24 घंटे 7 दिन, तो अमृत योजना भी बहुत जल्द से। देखिए विकास का खाका तो बहुत है बोलना, परंतु जो बेसिक बातें हैं इनको ठीक करेंगे। मेरा अपना जो सपना है, मैं जो चाहता हूँ जगदलपुर शहर को स्वच्छ बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जगदलपुर शहर कभी ना देश में रैंकिंग में 30वें पायदान पे था, आज 100 से भी नीचे चला गया है। तो उसको कैसे बढ़ाएं, छत्तीसगढ़ में हमारा नंबर 1 हो, नंबर 1 छत्तीसगढ़ में भी हो, राष्ट्रीय स्तर पे भी उसका अच्छा नाम हो, उस दिशा में जन सहयोग से काम करेंगे। क्योंकि आप बात कर रहे हैं ना स्वच्छता की, अगर बात करें तो जगदलपुर को दूसरा नाम, जितनी भी जगह में गई हूँ हमेशा ऐसा बोला जाता है जगदलपुर मतलब जगधूलपुर। तो धूल की समस्या भी यहाँ पर बहुत रहती है, जिस कारण आँखों में, यहाँ कहते हैं आँखों की बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ ये बहुत रहती है। इसके लिए क्या कुछ रोड मैप है या ब्लूप्रिंट है आपका? देखिए धूल से अगर आपको मुक्त करना है तो आपको ड्रेन टू ड्रेन रोड बनाने चाहिए। इनके कार्यकाल में ड्रेन टू ड्रेन रोड तो नहीं बनाई इन्होंने, ड्रेन टू ड्रेन वो पेवर ब्लॉक नहीं होते हैं, पेवर ब्लॉक इन्होंने लगाया, लेकिन वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार। क्योंकि पेवर ब्लॉक लगने के बाद अमृत योजना का काम किया तो सारे पाइपलाइन से वो पेवर ब्लॉक उखड़ गया। उखड़ने के कारण धूल बहुत फैला और आज तक वो धूल विद्यमान है। हम वो सबको ड्रेन टू ड्रेन रोड बनाकर जो धूलपुर कहा जा रहा है उसको ठीक करके जगदलपुर सुंदर शहर में बदलेंगे। और इससे इतर एक सवाल ज़रूर मेरा रहेगा, टिकट लेने के लिए कोई बहुत जद्दोजहद तो नहीं करनी पड़ी ना, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का शिकार बहुत रहते हैं। हाँ ना जी। मैं 4 बार से नगर निगम में पार्षद हूँ, मतलब जब से राजनीति में आया हूँ तब से पार्षद हूँ। 2 बार हम सत्ता में थे तो लोक कर्म विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग का चेयरमैन रहा, और 2 बार विपक्ष में थे तो दोनों बार विपक्ष के नेता की भूमिका पार्टी ने मुझे दी है। तो जो मेरा अनुभव है 4 बार के पार्षद होने का, 20 साल का, वो मेरी टिकट लेने में, मतलब मुझे टिकट देने के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हुआ। नाम कई थे परंतु संगठन ने सोच समझ के भरोसा किया है मुझ पर। हमारे यहाँ कोई ऐसा नाम भेजे जाते हैं, हमारे लोग, जिले की कमेटी होती है, फिर संभागीय कमेटी होती है, फिर प्रदेश की कमेटी होती है, फिर देश की भी कमेटी होती है, वहाँ पे मंथन होके जाता है और अंत में मोहर लगती है। तो ये बात सही है कि जब तक वो हो नहीं पाया, जद्दोजहद मची हुई थी मुझे, लेकिन फिर भी ललाट पर विजय तिलक लगाए। देखिए कांग्रेस ने तो वास्तव में मलकीत सिंह गैदू को बलि का बकरा बनाया है। मलकीत सिंह गैदू भी लड़ना नहीं चाहते थे, विधायक तो पहले ही से। देखिए सब इंतजार में थे कि संजय पांडे को टिकट, अगर टिकट मेरा नहीं होता तो ये सब लड़ने को तैयार होते। तो जैसे टिकट घोषित हुआ ना, सारे लोग लड़ने से मना कर दिए। अंततः किसी को तो बलि का बकरा बनना ही था, तो वो उनको बना दिया। ठीक है, इससे इतर मैं जानना चाहूँगी आपसे। चलिए महापौर, बहुत लाजमी सी बात है भाई, बीजेपी की लहर है, पूरे देश में है, चाहे कहीं भी चले जाइए, जीत जाते हैं। तो जीतने के बाद अगला लक्ष्य विधायकी का रखेंगे क्या? देखिए मेरे से सीनियर नेता बहुत हैं और हमारे विधायक जो हैं पहली बार विधायक बने और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो मैं अपना अच्छा काम करके जरूर दिखाऊंगा। बाकी संगठन जिस प्रकार का, मेरे से सीनियर बताएं काफ़ी नेता है, पहले उनका नंबर आएगा, फिर मेरा कभी आया तो आया, नहीं तो रिटायर हो जाएंगे जी। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, क्यों रिटायर हो जाएंगे भाई? कभी कभी होता ना, छोटी उम्र में भी बीजेपी तो मौका लगातार दे रही है, छोटी उम्र में भी बहुत सारे काम करने को दे रही है। अब साईं जी को देख लीजिए, मैं उम्र से नहीं तोल रही हूँ, लेकिन ठीक है, कई चीज़ें देखा जाए तो उनको भी तो मौका मिला है ना, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस के लोग भी थे। तो एक सपना तो रहता ही है, महापौर के बाद भी ये चीज़ मैं करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्यों नहीं है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में आया, मेरी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, परंतु मैं इस बात को, अपनी मर्यादाओं को समझता हूँ, मर्यादाओं को जानता हूँ। तो जो मुझे मिल रहा है मैं उसमें संतोष व्यक्त करता हूँ। अगर आप ऐसे ही बात कर रहे हैं कि ठीक है भाई, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस के लोग भी हैं, तो 2 नाम बहुत यहाँ पर कहते हैं ना, कहीं धुआं दिखते हैं तो आग ज़रूर लगी हुई होती है। देखिए सुभाष भैया, संतोष भैया सभी दावेदार हैं, लेकिन ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि किरण भैया का जो कार्यकाल था, बड़ी विजय है उनकी, और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं,
प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने प्रदेश में अपनी पहचान बनाई है, ऊर्जा से भरे हुए हैं। देखा जाए तो सारे कसौटियों में वो नंबर 1 है। तो मुझे लगता नहीं कि वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो निश्चित रूप से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, या भविष्य में अगर आप ऐसे सपना भी कोई रहता तो उसमें आ सकती है क्या कोई दिक्कत? देखिए, सपना हर आदमी देख सकता है, लेकिन सच्चाई और जो स्थिति परिस्थिति है उस पर विचार करेंगे तो सच अपने आप सामने दिखने लगता है। तो किरण जी की चलिए बात हो गई, इसके बाद हम ये भी बात कर लेते हैं ना, आपके सामने जो कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से, बहुत फ्रेश फेस है, लंबे समय से कहते हैं ना छत्तीसगढ़ में तो क्या पूरे जगदलपुर में क्या पूरे छत्तीसगढ़ में वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे। तो क्या ऐसा लगातार बोला भी जा रहा है, आपने भी अभी बातों बातों में क्या दिया, बलि का बकरा बनाया गया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस तरह की बातें हुई? हाना जी, जब विधानसभा के चुनाव आए तो इनके सिटिंग एमएलए रेखचंद जैन जी थे। रेखचंद जैन जी चूंकि इतने भ्रष्टाचार में लिप्त थे, कुख्यात हो गए थे कि उनको टिकट नहीं दिया, और जिस आदमी को टिकट दिया जतिन जायसवाल को, वो 5 साल तक जगदलपुर में था ही नहीं राजनीतिक परिदृश्य में। उसी प्रकार से अब नगरीय निकाय चुनाव सामने आए तो जिन व्यक्ति को टिकट दिया वो वास्तव में टिकट चाह नहीं रहे थे, परंतु किसी को तो लड़ा नहीं था, जिसके पास पैसा ज़्यादा था उसको लड़ा दिया। लेकिन और कई कारण हैं, कई प्रकरण हैं जिनके कारण वो बाहर रहे। जब हम बाहर घूमे थे ना, हमें किसी ने क्या 2-4 लोगों में, हमने जब यहाँ पे खाना खाया, एक फीडबैक भी जब लोगों से मांगते हैं, कुछ लोग भी हमें दिखाई दिए थे, उन्होंने कहा था कि भाई कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो तो 4-4.5 साल हमें दिखा ही नहीं यहाँ पर, और उन्हें ऐसे ही टिकट दे दी। तो ये इतना बड़ा फैसला क्या बिल्कुल होश में किया ही नहीं है कांग्रेस ने? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को, दीपक बैज जी यहीं से आते हैं, बस्तर जिले से ही, और वो महामंत्री हैं प्रदेश के, मलकी सिंह जी, दोनों में दोस्ती अच्छी है, तो आपस में मिल बैठ के बांट लिए। अच्छा, करीबी रिश्ते यहाँ पर निभा दिए। क्योंकि अब देखिए, महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या, आपने बात भी की है कि क्या क्या महिलाओं के लिए करना है, महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ रहती है तो वो रहती है शराब, नशा, जो पुरुष करते हैं उससे दिक्कतें रहती है। बहुत बड़े बड़े नाम जो है पीछे आए भी थे कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, तो लगता है कि अगर कांग्रेस की पार्टी जीत जाएगी तो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, और आपकी पार्टी जीतेगी तो उस पर कंट्रोल कर लेगी। ये कांग्रेस की सरकार, पिछले बार आपको ध्यान होगा जब भूपेश बघेल जी सरकार का घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तो उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर, उनके जो राष्ट्रीय पदाधिकारी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी करने की तो बात छोड़िए, शराब की दुकानें बढ़ाई, हर शहर में अंग्रेजी मतलब विदेशी ऐसी अंग्रेजी शराब की दुकानें खोली। हमने यहाँ बहुत विरोध प्रदर्शन किया, इसलिए यहाँ खोल नहीं पाए जगदलपुर में, लेकिन बाकी प्रदेश के में हर जगह उन्होंने 2-2, 3-3 दुकानें, विदेशी शराब की दुकानें खोली। और उनके जो कवासी लखमा जो बस्तर जिले के मंत्री थे, और खासकर ये बेवरेज कॉरपोरेशन शराब के, हम तो उनको सुर मंत्री बोला करते, सुरा मंत्री, वो चौक चौराहे में दारू पीते हुए अपनी फ़ोटो को वायरल कराते थे, और उस फोटो को ठुमके लगाते हुए फोटो वायरल कराते थे और बोलते थे हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो कांग्रेस का चाल और चरित्र देखिए कि एक तरफ राष्ट्रीय पदाधिकारी आकर हाथ में गंगा जल लेकर पूर्ण शराबबंदी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उनका आबकारी मंत्री अपने आप को वायरल करता है और शराब पीते हुए वायरल करता है, और अपने आप उसको उस वायरल की घटना को बताता है कि हमारे आदिवासी की संस्कृति है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी जितने भी इस प्रकार के व्यसन हैं उसको कम करने का प्रयास करती है। आप जैसे देखिए, जिस प्रकार से जगदलपुर शहर व्यसन का अड्डा हो गया था, विकास कुमार साहब आईपीएस ने जिस प्रकार से उसमें घेरेबंदी की, वो कम हुआ। और भी काम करने की जरूरत है, मैं ये नहीं बोलता कि खत्म हुआ। उसी प्रकार से शराब में भी हम बहुत जल्दी निर्णय लेंगे। मध्य प्रदेश में आपने देखा है 57 शहर में शराबबंदी कर दी गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे, यहाँ पे भी हम जल्दी निर्णय लेंगे। ठीक है, शराब पर तो निर्णय लेंगे। लखमा जी की अगर बात हो रही है तो लखमा जी ने, एक बार मैं डिबेट में थी तो लखमा जी का एक बहुत, उसी समय वो इन्वेस्टिगेशन से बाहर आ रहे थे, उन्होंने कहा था कि भाई मैं अनपढ़ था और मेरा फ़ायदा उठा लिया। तो मेरा एक सवाल था कि अगर अनपढ़ मंत्री को आप लेकर आ सकते हैं, पूरे राज्य की जिम्मेदारी दे सकते हैं, तो ऐसे वो अपने घर की प्रॉपर्टी या बैंक के पैसे कोई अधिकारी उनसे वो तो नहीं करवा लेता? क्यों पूरे राज्य का इतना बड़ा गबन उनके द्वारा करवा लिया गया? देखिए, कवासी लखमा अंगूठा छाप तो हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो दिमाग से किसी लोमड़ी से कम नहीं है। दुनिया को मालूम है झीरम कांड का अपराधी कौन है,
मालूम है सबको, लेकिन सबूत नहीं है किसी के पास। भूपेश बघेल बोलते थे ना, मेरे जेब में सबूत है। 5 साल मुख्यमंत्री थे तो जेब कभी दिखाया नहीं कि कौन है सबूत इनका। उसी प्रकार से आबकारी मंत्री जो हैं, लूट 2000 करोड़ की लूट हुई। 2000 करोड़ लूट में अगर इनको 10% में मिला तो 200 करोड़ रुपए कमा लिए ना। तो 10 क्या 20-22 करोड़ का घर सुकमा जैसी जगह में बना रहे थे। तो अगर बिना ऐसी साइन करा ले तो एक विधायक को, एक मंत्री को कितना 3-3.5 लाख रुपए तो मिलता है महीने का। तो 20 करोड़ का घर कहाँ से बना रहे थे। देखिए ये सब अपने आप को बचाने के लिए, ईडी से बचाने। हाँ ये बात सही है कि कवासी लखमा असली मास्टरमाइंड नहीं है। असली मास्टरमाइंड तो भूपेश बघेल है। इनके कंधे में लगा के, कवासी लखमा के कंधे में लगा के उन्होंने बंदूक चलाया है। मास्टरमाइंड तो भूपेश बघेल है। और देखिए आगे ईडी और क्या करने वाली है। बघेल जी तो साइड हो गए ना। बघेल जी ने तो साफ कह दिया भाई हमें तो पता ही नहीं है, देखते हैं जब होगा, कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, कुछ होगा तो देखेंगे। बघेल जी तो ये कह के साइड हो गए हैं। देखिएगा कवासी लखमा ही सही बात बोलने लगे कुछ दिन बाद। उनके बेटे को भी फंसा दिया। फंसाया नहीं है, लिप्त हैं, फंसाया नहीं है। देखिए फंसाना में, और आपके खिलाफ चार्ज शीट है तो सबूत है, इसलिए तो है ना जी। फंसाया किसी को नहीं है। सब जानते हैं कि किस पर। हम तो आंदोलन करते थे यहाँ पे। 200 रुपये की शराब 240 में बेचा करते थे। तो 40 रुपये आखिर जाता कहाँ था? सब इनके पॉकेट में ही तो जाता था ना। उसी की तो लूट मची हुई थी। तो देखिए रबड़ी ना सारे लोग मिल के खाए हैं। अब कवासी लखमा आज मोहरा बन गए हैं, लेकिन जांच की आंच सब तक पहुंचेगी। इससे इतर मैं ये भी जानना चाहूँगी, महिलाओं के लिए आपने बताया कि भाई टॉयलेट की समस्या है जो मुझे दूर करनी है। उसके अलावा क्योंकि आधी आबादी हमेशा यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी के फोकस पे है, चाहे वो 33% आरक्षण पे क्यों ना रहे, तो उसके अलावा और क्या क्या महिलाओं के लिए आप करना चाहते हैं? देखिए जिस प्रकार से स्व सहायता समूह का काम छीन लिया था भूपेश बघेल ने, स्व सहायता समूह से एक बड़ी महिलाओं का बड़ा समूह जो है वो एक प्रकार से स्वावलंबन पूर्वक जीवन जीता है। तो मेरा भी प्रयास ये रहेगा कि शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं मोदी जी की महिलाओं के संबंध में, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, हर महिलाओं को उसका लाभ मिले, योजनाएं नीचे तक पहुँचें और महिलाएं अपने पैर पे खड़ी हों। इस दिशा में कैंप लगा के नगर निगम के माध्यम से हम उनको योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। कुछ ऐसे लोग थे ना जो कांग्रेस में रहे थे तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम थे, लेकिन फिर वही लोग अगर बीजेपी में आ गए थे तो वो चीज़, वो जो विरोध आपकी तरफ से किया जा रहा था वो बंद हो जाता है। तो क्या वो कांग्रेस जो बात कहती है भाई वॉशिंग मशीन वाली बात है, तो क्या वो सच है? देखिए हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार करे और नाम व्यक्ति का होना तो ये अलग बात है। महापौर सफीरा साहू निश्चित रूप से कांग्रेस की महापौर थी, परंतु आप उनसे पूछेंगे कि वो भाजपा में क्यों आई तो कोई भ्रष्टाचार, उनका स्पष्ट मानना है, उनका कहना है कि कांग्रेस की देश विरोधी गतिविधियां और प्रदेश में भूपेश सरकार का भ्रष्टाचार और कांग्रेस का जो जिला संगठन है यहाँ का, वो जिस प्रकार से उनको अपमानित कर रहा था, जिस प्रकार से उनके भ्रष्टाचार के काम को मतलब करने के लिए बाध्य कर रहा था। महिलाओं के साथ 2 पार्षद भी, उनकी महिला पार्षद भी हमारे साथ आई, उन्होंने भी बयान दिया आके कि उनके साथ कार्यालय में बदतमीजी हुई। तो इन सब से त्रस्त होकर हमारे पास आई। मेरा ये पूछना है कि हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, लेकिन जिस सफीरा साहू को 4.5 साल तक आप उसके चरण चुंबन करते रहे, वो सफीरा साहू हमारे, वो तब तक तो आपके पास वो बहुत पाक थी, जैसे हमारे पास आई वो नापाक कैसे हो गई? इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। और सबसे आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा, कुछ जो आप लगातार काम कर रहे हैं, जो मैसेज आप हमारे चैनल के थ्रू कांग्रेस को देना चाहें कि भाई अभी भी समय है, अगर ये चीज़ें सुधार लोगे तो शायद कुछ अच्छा हो जाए भविष्य के लिए। देखिए कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सनातन का कितना घोर विरोध करते हैं, आपने देखा है सब टीवी के माध्यम से। सनातन जो है वो देश का प्राण है। राहुल गांधी भी हर वो चीज़ कर रहे हैं जो हमको चाइना और अब पाकिस्तान से खतरा कम है, अब हमको कांग्रेस के चाल और चरित्र से ज़्यादा खतरा है। इसलिए कांग्रेस जो काम कर रही है, अगर देश को लाके, देश प्रथम लाके काम करे तो शायद उनकी डूबती नैया फिर से ठीक हो जाए। लेकिन अगर देश की कीमत में आप कोई काम करेंगे तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा।
तो ये थे हमारे साथ संजय पांडे जी, जिन्होंने तमाम बातें रख दी है। कांग्रेस को जो है एक मैसेज भी दे दिया कैसे भाई आपको ठीक हो जाना है, साथ ही साथ बता दिया भाई जो मलाई है या जो रबड़ी है वो सबने खाई है। अब देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। अब इससे इतर क्योंकि हम निगम के चुनाव में है उसके बारे में बात कर लें तो उन्होंने बता दिया है कि क्या उनका लक्ष्य रहने वाला है, कैसे जो है वो सुधार करेंगे अपने वार्ड और अपने हर गली नुक्कड़ तक जाकर वो हर काम करेंगे और 20 साल से तत्परता से वो आपके लिए काम कर भी रहे हैं। मैं आहना पुंज, मेरे सहयोगी अनंत बगेश्वर के साथ, जगदलपुर।